नमस्कार, मैं आर.डी. भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कर दीजिए। और आज बहन मायावती जी का जन्मदिन है। जन कल्याणकारी दिवस के रूप में बहुजन समाज के लोग मना रहे हैं। आपको बता दें, एक चौंकाने वाली खबर है। आप जन्मदिन के मौके पर व्यस्त हैं और ऐसा ही नजारा उत्तर प्रदेश के अयोध्या स्थित मिल्कीपुर विधानसभा में भी है। और वहां पे लड़ाई दो प्रकार की पीडीए से शुरू हो गई है। यानी एक अखिलेश यादव जी का पीडीए है जिसमें पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, लेकिन आलोचना बस जो समाजवादी पार्टी की आलोचना करते हैं वो ए का मतलब अगरा बताते हैं, अल्पसंख्यक नहीं। ये तो हो गया समाजवादी पार्टी का पीडीए। और दूसरा, भाजपा ने भी पीडीए बनाई है। जो मिल्कीपुर विधानसभा है वहां पर कुर्मी वोट भी एक फैक्टर है। और अनुप्रिया पटेल जो अपना दल की नेता है और केंद्र सरकार के साथ है, भाजपा के साथ है, आजकल रूठी रूठी चल रही है। तो क्या ये फैक्टर काम कर पाएगा? और रही बात ये कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना कैंडिडेट चंद्रभान पासवान को बना दिया है जो कि SC/ST क्लास से आते हैं। और समाजवादी पार्टी का जो कैंडिडेट है वो अवधेश प्रसाद के पुत्र हैं जो अयोध्या के सांसद हैं, जीते हुए सांसद हैं। और भाजपा जनता में यह कहने का प्रयास कर रही है, यह साबित कर रही है, एक परसेप्शन तैयार कर रही है कि ये झूठ बोलकर 2024 का लोकसभा चुनाव जीते, ये संविधान की किताबें दिखाकर और ये कहकर कि आरक्षण खतरे में है। तो ये लोग चंद्रभान पासवान आपके सामने खड़े हैं, आप इनसे बात करो। ये SC/ST वर्ग से हैं। बहन मायावती जी के जन्मदिन पर लखनऊ में एक बहुत बड़ा आयोजन है। बहन जी प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसे वो पीसी कहते हैं, पीसी करेंगी। और जो सोशल मीडिया है वो ANI का न्यूज को देखकर ही न्यूज बना सकती है, क्योंकि उनके पास मेन मीडिया पहुंचती है, सोशल मीडिया नहीं पहुंच पाती है। पूरे देश भर के जो बसपा के समर्थक हैं बहुजन समाज पार्टी के, वो ट्विटर के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से बहन मायावती जी तक अपनी खबरें, अपनी शुभकामनाएं पहुंचाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। आज जन कल्याणकारी दिवस है, इसलिए केवल लखनऊ में ही नहीं, बिहार में भी जहां जहां बसपा का कार्यालय है, जो बसपा के समर्थक हैं, वो सब के सब जन कल्याणकारी दिवस मना रहे हैं। और बसपा के हाई कमान, बड़े नेता से एक आग्रह भी करना चाहेंगे जनता के तरफ से कि लखनऊ कार्यालय में अथवा जब भी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें तो सोशल मीडिया पे जो एक्टिव लोग हैं, जो आपकी खबरें दिखाते हैं, उनको भी जगह दिया करें। केवल बड़ी बड़ी मीडिया की जो है माइकें लग जाती है आपके सामने, और ये जो आपके दीवाने हैं, आपके लिए जो पोस्ट डालते हैं, आपकी खबरें बताते हैं, ये सब के सब व्याकुल रहते हैं, परेशान रहते हैं, इधर उधर से काट छांट करके किसी तरह से खबरें तैयार करते हैं। तो इसके लिए थोड़ी बहुत सहूलियतें दी जाए बसपा के तरफ से। और रही बात ये, बहुजन समाज पार्टी जो व्यस्त है दिल्ली विधानसभा के चुनाव में, मिल्कीपुर विधानसभा पर बसपा की कोई नजर नहीं, कोई ध्यान नहीं, क्योंकि अपना इन्होंने कैंडिडेट नहीं दिया है। कांग्रेस को भी कोई मतलब नहीं, वह भी दिल्ली विधानसभा के चुनाव में व्यस्त है। तो लड़ाई जो अब हो रही है वो समाजवादी पार्टी की, भाजपा की, और बीच में चंद्रशेखर की आजाद समाज पार्टी है। क्या आजाद समाज पार्टी SC/ST वोट को अपने पाले में ला पाएगी? कारण जो ओबीसी समाज है, ओबीसी समाज के जो कुर्मी वोटर हैं, उनको तो भाजपा में इसलिए डाला जाता है क्योंकि उनका चेहरा अनुप्रिया पटेल हो जाते हैं, वो वोट मांगने जाएंगे। योगी आदित्यनाथ जी अयोध्या की हार का बदला
मिल्कीपुर विधानसभा के उपचुनाव में लेना चाहते हैं। भाजपा की ये कसक है, परेशानी है, तकलीफें हैं कि वो चुनाव हार गई थी अयोध्या की, राम मंदिर है वहां पर, बहुत सारी बातें हैं। और अखिलेश यादव जी महाकुंभ जो प्रयागराज में चल रहा है, ये सबसे बड़ा मेला है, 12 साल में महाकुंभ होता है। सरकार की जो एलानिया मीडिया है वो ये बार बार कहती है कि 40 करोड़ लोग इकट्ठा हो रहे हैं। 35 लाख लोगों के बारे में तो ये भी कहा गया कि पहले दिन ही उन्होंने डुबकी लगा ली गंगा में, और इस तरह के रोज के वो रिकॉर्ड दे रहे हैं। प्रश्न ये उठता है कि जो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि आप सनातन धर्म का जो है सब कुछ कीजिए, महाकुंभ का आयोजन कीजिए, सरकार से अपील है, जो वहां नाविक हैं, जो नाव खेते हैं, जो यात्रियों से कुछ पैसे कमाते हैं और पानी में रात दिन रहते हैं, उसको 1 किलोमीटर दूर क्यों भगा दिया, उसको वहां से साइड क्यों कर दिया, उनके पेट पर लात क्यों मारी? ये सरकार से अपील करते हैं अखिलेश यादव जी, नेता प्रतिपक्ष हैं उत्तर प्रदेश के विधानसभा में, असेंबली में। तो योगी आदित्यनाथ सरकार से वो कहते हैं बार बार कि जो मल्लाह है, जो वहाँ पे मछुआरे हैं, अथवा जो नाविक हैं, जो यात्रियों को घुमाते हैं मेले का आनंद लेने के लिए, उनसे 2 पैसा कमाते हैं, उनके साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। उधर चंद्रशेखर आजाद ने कुछ बयान दिया, उसके ऊपर भाजपा के नेता, साधु संत, बाकी लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, जवाबी कार्रवाई हो रही है। लेकिन इसी के बीच जो मिल्कीपुर विधानसभा है अयोध्या की, वो काफी हॉट सीट बन गई है। लबालब की स्थिति है कि अवधेश प्रसाद के पुत्र जो समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट हैं, वो चुनाव जीतेंगे अथवा भाजपा चुनाव जीतेगी। और चंद्रशेखर आजाद अगर चुनाव जीतते हैं तो इनको कड़ी मशक्कत भी करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। SC, ST, OBC माइनॉरिटीज का वोट इनको लामबंद करना होगा, एक जगह लाना होगा। जो विश्वास सूत्रों के हवाले से खबर है, कुछ जाटव वोट, कुछ जो है पासी वोट भी कटे हैं, भाजपा में चले गए। ऐसे जो अवधेश प्रसाद है वो पासी समाज से आते हैं, और ये चंद्रभान पासवान जो है यह भी पासी समाज से ही आते हैं। यानी एक ही जाति से 2 कैंडिडेट, दोनों दबंग राजनीतिक दल। उधर बहन मायावती जी का जो जन्मदिन है, जिन्हें जन कल्याणकारी दिवस के रूप में मना रहे हैं, आपने न्यूज में सुने होंगे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है, क्योंकि पहले ही उन्होंने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देंगे। क्या आपको लगता है कि केवल निकाल बाहर होगा? कुछ नेताओं को निकाल दिया जाएगा, कुछ नेताओं को ले लिया जाएगा, अथवा 2027 की जो विधानसभा चुनाव होगी उत्तर प्रदेश असेंबली का, उसकी तैयारी आज से ही शुरू हो जाएगी, उसके सारे बिसात बिछाए जाएंगे। बहन मायावती जी 2012 से लेकर, यानी 2012 से 25 तक 13 साल में बराबर उन्होंने केवल हार देखी है, हर जगह से हार देख रहे हैं। इसके ऊपर चर्चा होगी, इसको किस तरह हार को जीत में बदला जाए। समाज उनसे पीछे हटा है, मतदाता लोभ में आ गए हैं, अथवा बड़े बड़े राजनीतिक दल ने जो छल प्रपंच करके मतदाताओं को अपने पाले में किया है, उससे वो कैसे निपटेंगे। इस तरह का मंथन भी होगा, चिंतन भी होगा, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी। अब आपको लगे हाथ बता देते हैं कि उड़ीसा की सरकार आज की तारीख में भाजपा के हाथों में है, भाजपा की हो सकता है। और उड़ीसा सरकार ने एक बड़ा ऐलान कर दिया कि 1975 में जो इमरजेंसी लगाई गई थी, उस इमरजेंसी के दौरान जो लोग जेल गए थे, कहने का मतलब जेल भरो आंदोलन था, जेपी आंदोलन काफी फेमस था,
उन तमाम आंदोलनकारी अगर 1 जनवरी 2025 तक जिंदा हैं तो उनको जो है 20,000 रुपये पेंशन दिया जाएगा प्रति माह, एवं उसकी मेडिकल सुविधा सारी सरकार वहन करेगी। तो इस तरह का ऐलान अगर उड़ीसा में हुआ है तो आपको क्या नहीं, ये नहीं लगता कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार भाजपा की गठबंधन वाली सरकार इस तरह का ऐलान कर सकती है? योगी आदित्यनाथ जी भी इस तरह का ऐलान कर सकते हैं, क्योंकि भाजपा सरकार उड़ीसा में है और वो ऐलान कर दी है। हर जगह है, पैसे देकर वोट खरीदा जा रहा है, और हाथ में पैसे दीजिए अथवा पैसे देने का वायदा कीजिए कि हम 2500 रुपये पर मंथ देंगे। केजरीवाल सरकार भी यही कह रही है, बाकी लोग भी यही कह रहे हैं, कांग्रेस ने भी अपने घोषणा पत्र में डाला है। तो इन तमाम चुनौतियों के आगे बहन मायावती जी कब तक टिकेंगी, कितना टिकेंगी, इनका क्या स्ट्रेटजी होगा या क्या कहने वाली है? आज तक इन्होंने केवल एक ही बात रटी रटाई कहती रही कि हमारा घोषणा पत्र हमारा संविधान है, संविधान में किसी प्रकार की फ्री गिफ्ट देने की बात नहीं की गई है, केवल सिस्टम चलाने की बात होती है। तो बहन जी को सोचना होगा। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।